आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में 100% कन्विक्शन रेट हासिल की। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2024 में 200 गीगावाट से अधिक हो गई। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भूकंप के बाद वानुअतु को भारत की राहत सहायता। भारत ने 7.4 तीव्रता वाले भूकंप के कारण हुई भारी तबाही और जानमाल की हानि के बाद पुनर्वास के लिए वानुअतु को $5 लाख की राहत सहायता प्रदान की। भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर जोर देते हुए इंडो पैसिफिक महासागर पहल के तहत आपदा राहत के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला। महाद्वीप ओशनिया। आधिकारिक भाषाएं बिस्लामा, फ्रेंच, अंग्रेजी। प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री के एस मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रख्यात वनस्पतिशास्त्री के एस मणिलाल, जिन्हें और क्वोट हॉट्स मालाबारिकस और क्वोट का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है, का 86 वर्ष की आयु में त्रिशूर में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, उन्होंने कई पुस्तकें, 200 से अधिक शोध पत्र लिखे और नई पौधों की प्रजातियों की खोज की। प्रधानमंत्री मोदी ने वनस्पति विज्ञान, केरल के इतिहास और संस्कृति में उनके योगदान की सराहना की। उन्हें प्रख्यात संस्कृत विद्वान पियरे सिल्वेन फिलियोजेट का निधन। संस्कृत अध्ययन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रख्यात फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान पियरे सिल्वेन फिलियोजेट 1936-2024 का 28 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उनकी पत्नी वसुंधरा कावली फिलियोजेट कर्नाटक की एक प्रसिद्ध विदुषी थी, जो हम्पी पर अपने अनुसंधान के लिए जानी जाती थी। फिलियोजेट को पद्मश्री, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को 5 जनवरी को संबलपुर विश्वविद्यालय से 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अपनी प्रशंसित कृति शेषजन्हा के लिए जानी जाने वाली प्रतिभा सतपथी की रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कवि गंगाधर मेहर के नाम पर यह पुरस्कार 1989 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। सई परांजपे को पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्पर्श, चश्मे बददूर, कथा और सास जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए मशहूर दिग्गज फिल्म निर्माता सई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव का 10वां संस्करण 15 से 19 जनवरी तक छत्रपति संभाजीनगर में होगा। आशुतोष गोवारिकर सहित AIFF के अधिकारियों ने इसकी घोषणा की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में 100% कन्विक्शन रेट हासिल की। निया ने 2024 में 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 100% दोषसिद्धि दर हासिल की। निया एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो गृह मंत्रालय की घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करती है। संस्थापक राधा विनोद राजू। स्थापना 31 दिसंबर 2008। महानिदेशक सदानंद दाते। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में 200 गीगावाट से अधिक हो गई। भारत ने सितंबर 2024 में 200 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो साल दर साल 14% की वृद्धि को दर्शाता है। पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों ने सौर ऊर्जा को 94 गीगावाट तक बढ़ाया और कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया। मुगल काल के बाद के समय में क्षेत्रीय राज्यों का उदय। हैदराबाद। आसफ जाही राजवंश के संस्थापक चिन कुलीच खान ने और निजाम और की उपाधि धारण की। अवध। बुरहान उल मलिक के नाम से मशहूर सआदत खान ने स्वतंत्रता का दावा किया।
बंगाल। स्वतंत्र गवर्नर मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद में राजधानी स्थापित की और व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। राजपूत। आमेर के सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर का निर्माण किया और पूरे भारत में खगोलीय स्थलों की स्थापना की। मुगल काल के बाद के समय में क्षेत्रीय राज्यों का उदय। मैसूर। हैदर अली ने वोडेयार को उखाड़ फेंका, उनके बेटे टीपू सुल्तान ने सेना का आधुनिकीकरण किया। केरल। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। जाट। चौरामन और बदन सिंह ने विद्रोह किया और भरतपुर राजधानी बन गया। सूरजमल ने जाट साम्राज्य को ऊंचा किया। सिख। गुरु गोबिंद सिंह ने नादिर शाह के आक्रमण के दौरान 12 मिसलें बनाईं, जिन्हें बाद में राजा रंजीत सिंह ने पंजाब बनाने के लिए एकजुट किया। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। मुख्य फोकस क्षेत्रों में रक्षा विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, खरीद प्रक्रियाओं और ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी तकनीकों को आगे बढ़ाना शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर बल दिया कि ये सुधार बहु-डोमेन एकीकृत संचालन सुनिश्चित करेंगे और वैश्विक सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेंगे। भुवनेश कुमार ने यूआईडीएआई के सीईओ का पदभार संभाला। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी श्री भुवनेश कुमार ने यूआईडीएआई के सीईओ का कार्यभार संभाला है, जबकि वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नित कुरुक्षेत्र से स्वर्ण पदक विजेता। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में प्रधान सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उनका करियर वित्त, एमएसएमई, खेल आदि क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर रहा है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने पश्चिमी वायुसेना कमान का कार्यभार संभाला। 3000 से अधिक उड़ान घंटों के अनुभव वाले लड़ाकू पायलट एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला। 38 वर्षों की विशिष्ट सेवा के साथ उन्होंने मुख्य परीक्षण पायलट और एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख सहित प्रमुख कमांड और स्टाफ भूमिकाएं निभाई हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता वह एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। नेपाल ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया। रूस ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू टूरिस्ट टैक्स लागू किया। बोस्निया के सेवडालिंका को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। पुस्तक का विमोचन, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया। नेपाल ने मंत्री किशोर साहसुदी और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भारतीय और नेपाली संगठनों के समर्थन से और बाल विवाह मुक्त नेपाल और अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस पहल को जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और बेस नेपाल का समर्थन प्राप्त है। गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री को 34 साल की जेल की सजा। गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान को जुलाई 2024 में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और सुरक्षा एजेंसियों को धमकाने के आरोप में 34 साल की जेल और 600,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जीत जांच में उनके अपराध की पुष्टि हुई। उनका पहचान पत्र ब्लॉक कर दिया गया और गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए, क्योंकि वह अभी भी फरार हैं। इससे पहले खान पीटीआई शासन के दौरान इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने थे। मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची ने विश्व ब्लिट्ज खिताब साझा किया। मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमनियाची ने न्यूयॉर्क में 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2-2 स्कोर और 3 सडन डेथ ड्रॉ के बाद बराबरी की। चीन की जू वेनजुन ने लेई टिंगजी को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता और दोहरी जीत पूरी की। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी पर कब्जा किया। हॉकी इंडिया लीग में
हैदराबाद तूफान ने रोरकेला में 2-2 से बराबरी के बाद शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-4 से हराया, जिससे बोनस अंक हासिल हुआ। हैदराबाद के लाकड़ा और पेलक तथा दिल्ली के सिंह और फरलोंग ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किए, जिसमें मौके चूकने की वजह से मुकाबला रोमांचक रहा। रूस ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नया पर्यटक कर लागू किया। पर्यटन अवसंरचना को समर्थन देने के लिए 1 जनवरी 2025 से रूस में रिजॉर्ट शुल्क के स्थान पर आवास लागत पर 1% पर्यटक कर लागू किया जाएगा। जुलाई 2024 के कर संहिता संशोधनों के माध्यम से पेश किया गया ये कर क्षेत्रीय रूप से लागू किया जाता है और 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा। मजबूत या बढ़ते पर्यटन क्षेत्रों वाले क्षेत्रों ने इस पहल को व्यापक रूप से अपनाया है। 18वां भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। लुम्बिनी प्रांत के रूपंदेही में 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, जिसमें जंगल युद्ध, आतंकवाद निरोध, शांति स्थापना, आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें नेपाल की श्री जंग बटालियन और भारत की 11वीं गोरखा राइफल्स शामिल हैं। 2010 में शुरू किया गया यह अभ्यास सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंधों और पेशेवर सहयोग को मजबूत करता है। तमिलनाडु ने भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रतिमा की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह पुल बनाया गया है। 37 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। ये पुल ऐतिहासिक स्थलों के बीच सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है और समुद्र की लहरों के कारण होने वाली पिछली परिवहन चुनौतियों से निपटता है। एक्सोप्लैनेट K2-18b की खोज। K2-18b पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी से 2.6 गुना और द्रव्यमान 8.6 गुना अधिक है। इस एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड DMS मौजूद हैं, जो पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। K2-18b को और क्वोट हाइसीन और क्वोट ग्रह माना जाता है, जिसमें महासागरों और हाइड्रोजन से भरपूर वायुमंडल की संभावना है, जो संभवतः जीवन का समर्थन करता है। वितुल कुमार की CRPF महानिदेशक के रूप में नियुक्ति। उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी वितुल कुमार को 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद CRPF का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वितुल कुमार वर्तमान में CRPF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वितुल कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक 2021 और पुलिस पदक 2009 सहित कई सम्मान मिले हैं। पुस्तक का विमोचन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। श्री अमित शाह 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों से अधिक के इतिहास का वर्णन है। इसे 7 खंडों में विभाजित किया गया है, जो विशेषज्ञों और सामान्य पाठकों दोनों के लिए उपयुक्त जानकारी प्रदान करता है। कैबिनेट ने PMFBY और RWBCIS में संशोधन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। YESTECH और विन्स जैसी तकनीकी उन्नति के लिए नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी कोष फियाट का निर्माण। किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 90% प्रीमियम सब्सिडी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत में रक्षा संस्थान और उनके मुख्यालय। भाग 1 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO नई दिल्ली। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान IDSA नई दिल्ली। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA पुणे। भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन। रक्षा प्रबंधन कॉलेज CDM सिकंदराबाद।
भारत में रक्षा संस्थान और उनके मुख्यालय। भाग 2। रक्षा सेवा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान DSIPR दिल्ली। वायु रक्षा निर्देशित मिसाइल स्कूल, गोपालपुर, ओडिशा। विमान और प्रणाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बेंगलुरु, कर्नाटक। वायुसेना अकादमी वायुसेना तकनीकी कॉलेज, बेंगलुरु, कर्नाटक। सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, तमिलनाडु। 2024 पुनर्कथन, दिन और घटनाएं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी भारतीय प्रवासियों और महात्मा गांधी की 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापसी का उत्सव मनाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और योगदान का सम्मान करता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को चिन्हित करता है।